हाँ जी, तो टाइम आ गया था गाड़ी में एक डैश कैम लगाने का, क्योंकि जो दिल्ली एनसीआर वाले गैंग्स हैं जो आपसे पैसा लूटने के लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं ज़बरदस्ती की, आपने किसी बच्चे को या किसी छोटी लड़की को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया है और उसके बाद आपकी गाड़ी को घेर लिया जाता है 7-8 जने द्वारा, जो कि वो उन्हीं के लोग होते हैं, और कोई फेक कॉप्स भी आ जाते हैं, पुलिस वाले भी आ जाते हैं और आपसे कहते हैं ये भाई छोड़ो, कहाँ पुलिस तक बात जाएगी, 30-40 हज़ार रुपये लेके यहीं कहानी खत्म करते हैं। तो ये वाले जो गैंग्स है ना, ये दिल्ली एनसीआर से आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में ये आ चुके हैं। और जैसे ही ये मौका पाते हैं कि भाई जी आपको लूट लिया जाए, वैसे लूट लिया जाता है। और आपके पास सिर्फ एकमात्र तरीका उनसे बचने का है, डैश कैम। अब मैंने ये वॉशर वाला खरीदा क्योंकि प्राइस टू फीचर रेशो इसमें मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा है, 2 साल की वारंटी के साथ भी आया। मैंने थोड़े दिन पहले इंस्टॉल करा इसको अपनी गाड़ी में, मैंने सोचा पहले मैं खुद यूज़ करके देखूं, अगर अच्छा लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज मैं कोई और बाय करता। लेकिन आई एम सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस, जिस लिए मैंने ये लिया था, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी उसको इसने पूरा किया मेरे बजट के अंदर। क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे फुल एचडी डैश कैम इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ बहुत कम है मार्केट के अंदर। एक और कहानी इसके साथ ये थी कि बहुत इजी टू इंस्टॉल है ये, और इसी के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए चाहिए। इनफैक्ट बहुत से जो डैश कैम है मार्केट के अंदर वो चार्जर आपको नहीं देते हैं, जो कार चार्जर होता है। यहाँ पे आपको 2 यूएसबी पोर्ट वाला चार्जर मिलता है, जिसमें से एक में आप डैश कैम को इंस्टॉल कर सकते हो और दूसरी आपके फ़ोन चार्जिंग के लिए खाली रह जाता है। तो इसके बॉक्स के अंदर आपको मिलता है डैश कैम के अलावा एक यूएसबी पावर केबल, एक कार चार्जर, एक प्रे टूल, साथ में यूज़र मैनुअल और एक विंडशील्ड फिल्म मिलती है, जो कि एक एंटी स्टैटिक फिल्म होती है, जिससे आपकी गाड़ी की विंडशील्ड के साथ जाके चिपकता है आपका डैश कैम। इंस्टॉल करना इसको काफ़ी आसान है। आपको इसकी यूएसबी केबल पूरी खोल लेनी है। सबसे पहले आप अगर स्टैटिक जो फिल्म है उसको विंडशील्ड पे लगाएं और अपने कैमरे को वहाँ पे प्लेस कर दें, तो आपको उसके बाद सिर्फ जो ये यूएसबी पावर केबल है इसको सेट करना है, जो आप विंडशील्ड के ऊपर से ले जाके और रूफ के थ्रू आपने ए पिलर से उतार के आपने जो ड्राइवर साइड की जो बीडिंग होती है रबड़ की, उसके अंदर डाल के ले जा सकते हो। स्टीयरिंग के नीचे वाली जगह से सिगरेट लाइटर पोर्ट तक जहां पे लगेगा इनके द्वारा दिया गया कार चार्जर। मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगा, आप अगर आपके पास टाइज होती हैं जो घर में लगती हैं व्हाइट से कलर की, मेरे पास कलरफुल थी, ये टाइज का अगर आप इस्तेमाल करोगे बांधने के लिए इस वायर को, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मार्केट से 2-4 टाई जो है वो खरीद लेना, किसी भी इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे आपको मिल जाएगी। उससे आपको इसको इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि जहां पे भी आपको लगेगा कि जी मेरे को वायर जो है वो बांधनी है यहाँ पे, तो आप उसको बांध सकते हो। मेरे को 2 जगह बांधने की जरूरत पड़ी तो मैंने बांध ली। मैं सजेस्ट करूंगा भाई इस कंपनी को कि 2-4 छोटी छोटी टाइज भी अगर इस डब्बे के अंदर डाल के भेज दे तो इंस्टॉलेशन के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी और किसी के पास भागना नहीं पड़ेगा। भाई 500-600 रुपए तो इंस्टॉल करने के ही ले लेते हैं आजकल लोग। बाकी जो मेरा मेन कंसर्न था वो था नाइट विजन, क्योंकि भाई दिन में तो अंधे भी देख लेते हैं। कहने का मकसद ये है कि वीजीए कैमरा भी दिन में ठीक ठाक परफॉर्म कर लेता है, रात में कैसा परफॉर्म करता है ये मेन कहानी है। तो दिन की बात करूं तो दिन की अगर आप फुटेज ये देखोगे तो मेरे हिसाब से बहुत डिसेंट इसने परफॉर्म किया है, काफ़ी अच्छी फुटेज है दिन की। रात की बात थी तो रात की फुटेज आप ये देखो, मेरे हिसाब से जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। नंबर प्लेट्स भी बहुत अच्छे से विजिबल है नाइट टाइम में भी, क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है। 128 GB का SD कार्ड ये सपोर्ट करता है। अगर आप फील्ड ऑफ व्यू की बात करोगे तो 140 डिग्री वाइड फील्ड ऑफ व्यू है, जो आपकी गाड़ी के फ्रंट को एंड टू एंड कवर करता है। अगर आप बात करोगे इस डैश कैम के फीचर्स की, तो सबसे बड़ी हाईलाइट है इसकी ऐप, जो कि बहुत यूजर फ्रेंडली है। आप गाड़ी में बैठोगे, साथ ही आपके डैश कैम के साथ कनेक्ट हो जाएगी। लाइव फीड भी आप देख सकते हो अपनी गाड़ी की। साथ में अगर आपको डाउनलोड करनी है कोई फुटेज तो आप डायरेक्टली फुटेज डाउनलोड कर सकते हो उस ऐप से ही, आपको SD कार्ड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ एक बड़ा प्यारा सा फीचर है इसके अंदर जिसको फटीग अलर्ट कहते हैं। आप उसको सेट कर सकते हो 3 घंटे रखना है या 4 घंटे रखना है या 2 घंटे रखना है। मैंने 2 घंटे रख रखा है। तो 2 घंटे जैसे ही आप गाड़ी कंप्लीट करते हो, हाईवे पे चलानी है कहीं पे भी, 2 घंटे तक अगर आप लगातार गाड़ी चला रहे होते हो तो आपको ये एक अलर्ट देता है कि भाई 2 घंटे से आप गाड़ी चला रहे हो, थोड़ा रेस्ट ले लो, खड़े हो जाओ 2-4 मिनट, उसके बाद आप वापस गाड़ी चलाना है। तो मतलब एक रिमाइंडर की तरह बड़ा क्यूट सी चीज लगी, तो मैंने सोचा शेयर कर दूं। इसके अलावा एक मेजर हाईलाइट है इसका जी सेंसर। तो जी सेंसर काम ये करता है कि अगर मान लो इंपैक्ट आता है गाड़ी पे या फिर हल्का सा भी झटका ज्यादा तेज लगता है, तो ये उस चीज को सेंस कर लेता है। उसके आसपास के 3 मिनट को ये एज अ इवेंट सेव कर लेता है, यानी कि वो डिलीट नहीं होता। तो होता है ये है डैश कैम्स के अंदर कि आपकी जो फुटेज होती है 128 GB लिमिटेड
स्पेस है। तो जैसे जैसे आपका कार्ड भरेगा तो आपकी इनिशियल पहले की जो फुटेज है वो डिलीट होती जाएगी और नई फुटेज जो है वो उसके अंदर कैद होती जाएगी। लेकिन जो ये जी सेंसर है, ये जी सेंसर इवेंट्स क्रिएट कर देता है। तो मान लीजिए कोई झटका लगा या कोई हल्का सा भी इसने सेंस किया कि एक्सीडेंट है, तो वो एक्सीडेंट की 3 मिनट की फुटेज जो है वो ऑटोमेटिकली इवेंट में सेव हो जाएगी, जिसको आप खुद तो डिलीट कर सकते हो लेकिन ये अपने आप डिलीट नहीं होगा। वो एक तरीके से परमानेंट मेमोरी हो जाती है जब तक आप उसको डिलीट ना करो, ताकि आप उसको बाद में डाउनलोड कर सको, निकाल सको। अब ये फीचर इसलिए काम का है क्योंकि मान लीजिए कोई इवेंट हुआ तो भाई कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कभी कोई ऐसी चीज हो जाती है कि 2-3 घंटे तक गाड़ी स्टार्ट रहती है, पता नहीं चलता भाई कल को फुटेज निकालनी होती है तो समझ नहीं आता कि फुटेज कहां से निकालो। तो आप चुपचाप अपने इवेंट्स में जाओ, जहां पे इंपैक्ट हुआ होगा उस टाइमलाइन पे आप जाके उस इवेंट को डाउनलोड कर लो। तो वो इंपैक्ट से 1-1.5 मिनट पहले की, 1-1.5 मिनट बाद की, 3 मिनट की जो पूरी की पूरी इवेंट है वो आप डाउनलोड कर सकते हो और एज अ प्रूफ दिखा सकते हो किसी को, या उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। बाकी इसकी ऐप कंपैटिबिलिटी आईफोन के साथ भी है और एंड्रॉइड के साथ भी है, तो ऐसी एक्सेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1+1 ईयर वारंटी के साथ ये आता है। और वॉशर मैंने अमेजोन पे ढूंढा और काफ़ी प्रोडक्ट्स मैंने इसके यूज़ भी करे हैं, तो इस समय पे मार्केट में काफ़ी टाइम से है ये कंपनी, तो वारंटी में मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने हालांकि इनके जितने भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ करे हैं उसमें मेरे को सच में बताऊं तो वारंटी क्लेम करने की या इनको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जिस हिसाब से ये काफ़ी कॉन्फिडेंट और काफ़ी टाइम से है मार्केट के अंदर, तो मुझे ये लगता है कि भाई इनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। तो जी काफ़ी बातें हो गई, बाकी मेरे को लगता है मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं इसके अंदर। मेरे हिसाब से रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है बिल्कुल अच्छा सूट करता है। और एक चीज़ और इस पे लिखा हुआ है भाई जी 5 मिनट इंस्टॉल प्लग एंड प्ले, तो भाई 5 मिनट से थोड़े ज़्यादा ही समय लग जाएगा, 10-15-20 मिनट लग जाएंगे। तो मतलब 5 मिनट उसको लगते होंगे जो भाई कैमरा रोज इंस्टॉल करता होगा, हमें तो भैया 20-1 मिनट लग गए थे। थोड़ा सा जूझने में हर गाड़ी के साथ अलग अलग होता हो सकता है, आपकी गाड़ी में जल्दी आप कर लो। फिलहाल मेरे हिसाब से तो गो हेड है, 2 महीने में इसको यूज़ कर सकता हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर आपने कोई डैश कैम यूज़ किया है, उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेटर है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताओ, मैं उसको खरीदूंगा, ट्राई करूंगा। और अगर आपको ऐसी सीरीज़ चाहिए जहाँ पे हम अलग अलग गाड़ियों के प्रोडक्ट्स जैसे डैश कैम, इन्फ्लेटर्स, ये सब ला के आपको दिखाते रहें, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दो ताकि हमको पता चले आपको क्या चाहिए। बाकी लाइक कर दो इस वीडियो को अगर हेल्पफुल लगी, और अमेजोन का लिंक भी मैं दे दूंगा, फ्लिपकार्ट का लिंक भी मैं दे दूंगा, जहां भी दोनों में सस्ता पड़ रहा हो वो आप खरीद सकते हो। इसके अलावा बस आपके पास एक ही काम बचता है और वो बचता है हमको सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।